एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। उत्तर मध्य प्रदेश में आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन की बढ़ती मियाद की, 10वें दौर की बातचीत की और 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने पर शुरू हुई नई रार की। सवाल यह है कि टकराव कम होने के बजाय हर स्तर पर बढ़ता क्यों जा रहा है, और उत्तर यह भी मांग रहा है प्रदेश कि टकराव की टंकार का तीखापन आखिर कम कब होगा, कैसे होगा। किसान आंदोलन को 4 पखवाड़े पूरे होने को हैं, लेकिन टकराव की टंकार है कि थमने का नाम नहीं ले रही। इसी उहापोह के बीच आज किसान और सरकार 10वें दौर की बातचीत की टेबल पर हैं, लेकिन सवाल बना हुआ है कि 10 के बाद बस की नौबत आएगी या फिर बस की आस बेमियादी हो चुकी है। एक तरफ जहां सरकार संशोधन के प्रस्ताव के साथ किसानों को साधने में लगी है, तो वहीं किसान अब कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग के साथ 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने की जिद पर अड़ गए हैं। मतलब ये कि अब सवाल केवल वार्ता के सध जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि कानून व्यवस्था को लेकर भी चुनौतियां सामने खड़ी हो गई हैं। किसी के बाप की जागीर है गणतंत्र दिवस। ये गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का किसान मनाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी परेड बनेगी, कौन रोकेगा हिंदुस्तान के किसानों? एक किसान आओगे यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देगा, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? किसानों की कोशिश है कि सरकार को चौतरफा दबाव के घेरे में लिया जाए। देश भर से ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और सरकार की भी कोशिश है कि जल्द से जल्द हालात को संभाल लिया जाए। ऐसे में उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि बात बनेगी या बढ़ेगी। उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि कृषि कानून पर कलह खत्म होने की उम्मीद है या फिर ये टकराव अभी भी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे नवीन श्रीवास्तव जी, बीजेपी प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया जी जुड़ेंगे, सपा प्रवक्ता हैं, चौधरी सवित मलिक जुड़ गए हैं, किसान नेता हैं, और अविनाश तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। चौधरी सवित मलिक जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं कि कृषि कानून का विरोध अपनी जगह है, वो एक मसला है, बातचीत हो रही है, 10वें दौर की बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन ये जो ट्रैक्टर की परेड निकलनी है कि बक्कल उतार लेंगे, कौन रोकेगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये नई जिद कहां से आ गई मलिक जी? हम लोग जो हैं बड़े शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं और सरकार ने हमको रोक के रखा है, और हमारे लिए वो कटीले तार लगाए हैं जो जानवरों को रोकने के लिए भी प्रतिबंधित हैं सरकार की तरफ से। और अगर हम लोग अपना उत्सव मनाना चाहते हैं, गणतंत्र दिवस का हिस्सा मनाना चाहते हैं, तो इस सरकार को क्या परेशानी है? माननीय सुप्रीम कोर्ट लगातार इनको कह रही है, इनको हड़का रही है कि आप लोग जो है किसानों का जो आंदोलन है वो बिल्कुल सही चल रहा है और इनको करने दीजिए। आज भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आप भरमाइए मत सवित जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रैक्टर रैली निकलेगी या नहीं निकलेगी, यह फैसला कानून व्यवस्था को संभालने वालों को लेना है, दिल्ली पुलिस को लेना है। गणतंत्र दिवस तो पूरे देश का पर्व है, वो तो गाजियाबाद बॉर्डर पर भी निकल सकता है। मतलब दिल्ली की जिद क्यों है, ये मैं समझना चाहता हूं, दर्शक भी समझना चाहते हैं। नहीं, देखो, हम लोगों ने बड़े आराम से ये कह दिया कि हम लाल किले पे नहीं जाएंगे, हम राजपथ पे नहीं जाएंगे। हम लोग दिल्ली का जो आउटर रोड है, ओखला, धौलाकुआ, रोहिणी, 50-60 किलोमीटर का रोड है, उस पर हम अपनी यात्रा निकालेंगे। हमारे देश का नारा है जय जवान और जय किसान। दिल्ली में एक तरफ जवान कदम से कदम मिलाकर चलेगा, दूसरी तरफ किसान कदम से कदम मिलाकर चलेगा। आप ही के टीवी स्क्रीन पर एक तरफ टैंक दिखाई देगा, एक तरफ ट्रैक्टर दिखाई देगा। तो जवान और किसान के नारे को हम मजबूत करने के लिए यहां पर आए हुए हैं। और इससे इन लोगों को क्या परेशानी हो रही है? जब हम कहते हैं कि कहीं कोई आज तक हमारे आंदोलन में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई है, जो भी दिक्कत की है, रोड अगर खोदा गया है वो सरकार द्वारा खोदा गया है, पानी चला गया, गोली चलाई गई, वो सरकार द्वारा चलाई गई है, बैरिकेड लगाकर रोड रोके गए वो सरकार द्वारा रोके गए हैं, और कटीले तार लगाए गए हमारे लिए। हमको एक बात समझ में, ठीक है, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है नवीन श्रीवास्तव जी, नेता और इनकी माता, ये सवित जी जो कह रहे हैं, ये बात तो तथ्य है कि जो भी अभी तक दिक्कतें आई, सड़कें टूटी या फिर बैरिकेटिंग टूटी या फिर कटीले तार लगे, जो भी हुई, ये कह रहे हैं तो सरकार ने ही किया जो किया, किसान तो शांतिपूर्ण रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्यों है?
हम लोग देखिए, मैं मलिक साहब को बहुत गंभीरता से सुन रहा था, मैं बड़ा इनका सम्मान करता हूं। हाँ, जी मलिक साहब ने बात की गणतंत्र दिवस की। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? इस दिन भारत के संविधान को आधिकारिक रूप दिया गया, लेकिन देश में संविधान की सबसे बड़ी जो रक्षक है माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का किस प्रकार से ये लोग पालन कर रहे हैं जग जाहिर है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कहा कि कमेटी में हमने एक्सपर्ट रखे हैं, उनको कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया है। कमेटी दोनों पक्षों से बात करके हमें अवगत करेगी, चूंकि हम एक्सपर्ट नहीं हैं, फैसला हमें लेना है। और सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि जो ट्रैक्टर रैली है उस पर पुलिस अपना निर्णय ले, चूंकि कानून व्यवस्था कहीं गड़बड़ न हो, इसके लिए पुलिस को है। रही बात जो मलिक साहब कह रहे थे कि पुलिस ने वाटर कैनन चलाए, पुलिस ने ऐसा किया वैसा किया, निश्चित रूप से अवधेश जी आप देखिए शुरुआती दौर में हमारे किसान भाइयों के साथ आंदोलन वो सबके बीच एपी सिंह कुछ करें, सुनते हैं। इसमें हम लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे, कोर्ट कुछ नहीं करेगी, ना रोक रही है ना अलाउ कर रही है, जैसा चाहे वो करें। दूसरी बात जो सबसे बड़ी थी कमेटी को लेके, क्योंकि ये है क्योंकि पता नहीं क्यों डर है दिल्ली सरकार को, दिल्ली पुलिस को इस बात से डर है कि ट्रैक्टर रैली में, पता नहीं, ट्रैक्टर रैली देशभक्तों की रैली है, किसानों की रैली है, किसान संगठनों का अध्यक्षों की रैली है, उनसे जुड़े हुए लोगों की है। जब आप देख रहे हैं 2 महीने लगभग हो गए हैं, 2 महीने बैठे हो गया उन्हें, लगभग 100 लोगों की मौत हो चुकी है इन 2 महीनों में। समझ सकते हैं आप, 100 लोगों की मौत हो गई और एक मौत से कितने परिवार जुड़े होते हैं, आप समझ सकते हैं कितने प्रभावित। लेकिन उन्होंने कोई ऐसा विरोध नहीं किया, कोई हिंसा नहीं की। सदैव महात्मा गांधी के सिद्धांत पर अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन लगातार चल रहा है। जब ये आंदोलन चल रहा है, 2 महीने हो गए, सरकार से वार्ता भी कर रहे हैं, 10वें दौर की वार्ता हो रही है, लगातार वार्ता में जा रहे हैं, कोई वार्ता में एब्सेंट नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट भी आ रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय लगातार, आप देख रहे हैं, मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति भानु की तरफ से रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ सारी बात रख रखा हूं। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि 100 मौत के बाद अब कब तक और कितनी मौतें, कब तक इंतजार, किस बात का इंतजार, कब वार्ता हमें इस कानों में सुनाई देगा। आज वार्ता तो एपी सिंह को आप सुन रहे थे। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ अविनाश भी बने हुए। अविनाश, एक तरफ तो 10वें दौर की बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ जो मीटिंग दिल्ली पुलिस और 7 किसान नेताओं के बीच चल रही थी ट्रैक्टर रैली को लेकर, इन दोनों जगह से कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं क्या? जिनको अवधेश अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रैक्टर मार्च को लेकर। दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार किसान नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। आज भी तकरीबन 3 घंटे करीब ये बैठक चली, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। दिल्ली पुलिस चाहती है कि दिल्ली के बाहर ये ट्रैक्टर मार्च आयोजित कर लिया जाए, खासतौर से कुंडली मानेसर पलवल रोड पे। दिल्ली के अंदर मार्च न हो, जिससे कि कानून व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलता रहे। लेकिन किसान नेताओं ने साफ तौर पर कह दिया कि वो आउटर रिंग रोड पर ही अपनी ट्रैक्टर मार्च करेंगे, इसके अलावा कहीं नहीं करेंगे। वहीं अगर बैठक की बात करें तो जो ये 10वें दौर की बैठक चल रही है, इसमें जो आज सबसे गर्मा गर्म मुद्दा चल रहा है वो ये चल रहा है कि जो एनआईए ने समन किया है 40 लोगों को, उसको लेकर अंदर किसान नेताओं ने अपनी मांग उठा दी है कि सरकार परेशान कर रही है, सरकार के साथ बातचीत चल रही है। इसके बावजूद किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए, बदनाम करने के लिए और परेशान करने के लिए सरकार ने एनआईए के द्वारा समन भिजवाया है। कोई भी 40 में से किसान में जो 40 लोग हैं उनमें से कोई भी एनआईए के सामने पेश नहीं होगा। और अंदर कृषि मंत्री के सामने यही मुद्दा उठाया गया कि एनआईए ने आखिर क्यों समन किया है। जो लोग किसान आंदोलन में अपनी सेवा दे रहे हैं, लंगर चला रहे हैं या किसी भी तरीके से सहयोग दे रहे हैं, या जो किसान नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको समन किया गया है एनआईए की तरफ से 40 ऐसे लोगों को चिन्हित करके। तो उसी का विरोध अंदर चल रहा है आज की बैठक में। बिल्कुल सवित जी, अब तस्वीर यह है कि 10वें दौर की वार्ता चल रही है और इस वार्ता के बीच से क्या कुछ सकारात्मकता निकल पाएगी? क्योंकि बार बार वही चीजें हो रही है। सरकार कहती है संशोधन आप करते हैं कि कृषि कानूनों की वापसी। ये वार्ताओं का दौर कब तक चलता रहेगा? परिणाम कब आएंगे? मिश्रा जी, हम लोग पहले दिन से ये अपनी मांग जो रखे हैं वो सरकार को पता है, उसके लोग चुके हैं, अब सरकार को करना है। लेकिन सरकार अपनी प्राथमिकता पर अड़ी है और हमारे 100 किसान शहीद हो गए हैं जी। और माननीय हमारे जो बीजेपी के भाई हैं वो अभी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं करते। अरे हम तो करते हैं, आप बताओ सुप्रीम कोर्ट का कितना सम्मान करते हो? 14 दिन में गन्ना भुगतान का वादा है और आपने और प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव में वादा किया था कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे।
हमारे बहन बेटियों की शादी नहीं हो जाती, हमारे नातेदार, रिश्तेदार, भाई बहन बीमारी, गंभीर बीमारियों से मर जाते हैं, उनका इलाज नहीं हम लोग करवा पाते। क्या ये हमको दोबारा लौटा पाएंगे? जो हमारे 100 किसान शहीद हो गए हैं, उनकी भरपाई ये कैसे कर पाएंगे, जिनके पास 2 शब्द नहीं है उनकी अंतिम यात्रा के लिए? मैं इनको कहता हूं, आप लोग संभल जाओ, सुधर जाओ। किसान को रोकने का जज्बा आपके अंदर नहीं है, आप किसान को नहीं रोक सकते। आप हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवा सकते हो, आपने हिंदू मुस्लिम का पाठ पढ़ा है, लेकिन अब आपके एग्जाम में किसान आ गया है, इसको एग्जाम में आपको फेल होना ही होना पड़ेगा। अगर आप किसान से टकराओगे, आप चाय वालों की टक्कर दूध वालों से हो गई है, अब की बार आपको पता लग जाएगा कि क्या नतीजा होने वाला है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से काम करते हैं, हमको रोज रोज परेशान किया जाता है, कभी आतंकवादी कहा जाता है, कभी खालिस्तानी कहा जाता है, कभी नक्सलवादी कहा जाता है। अगर हमारी माताएं बहनें आंदोलनवादी है, उनको आतंकवादी कहा जाता है, और आपकी माताएं बहनें लाइन में लगती है खाली नोट बदलने के लिए, उनको देशभक्त कहा जाता है। ठीक है, ये मसला अहम है। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी भी जुड़ रहे हैं, लेकिन नवीन श्रीवास्तव जी, ठीक है, अनुराग भदौरिया जुड़ गए हैं। डॉक्टर भदौरिया जी, स्वागत है आपका चर्चा में। अब सवाल यही है, 56 दिन 10वें दौर की बातचीत और टकराव और 26 जनवरी की परेड को लेकर भी हो गया है, स्थितियां संभलने के बजाय बिगड़ती जा रही हैं क्या? देखिए, जो सरकार को जो काम करना चाहिए था वो सरकार करना नहीं चाहती है। जिम्मेदारी सरकार की होती है कि देश के अंदर में किसान आंदोलित है, 60 से ज्यादा किसानों की मौतें हो चुकी हैं। क्या सरकार की बात समझ में नहीं आ रही है? सरकार ये विश्वास क्यों नहीं दिला पा रही है कि भाई किसान हम आपके साथ हैं? इसके मतलब सरकार को चंद उन लोगों के साथ है जिन लोगों के साथ सरकार को नहीं होना चाहिए। किसान लगातार ठंड में ठिठुर रहा है, धरने पे बैठा है, मौतें हो रही हैं। किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, अन्नदाता है, मान सम्मान स्वाभिमान है। जय जवान जय किसान ही तो बोला जाता था। आज किसान की सुनने वाली सरकार नहीं है। सरकार बात कर रही धरना से, तो भी किसान कह रहा है मुझे बिल नहीं चाहिए, वो कह रहे हैं आपको बिल दूंगा। फिर दुनिया भर की बातें करते हैं, हम कमेटी बना दें, तो हम ये कर दें, तो वो कर दें। आखिर सरकार इतना समझाने की कोशिश क्यों कर रही? जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि उस पर रोक लगा दी, इसके मतलब आपका कानून सही नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। अगर कानून सही होता तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों रोक लगाता? तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए कानून वापस लेना चाहिए सरकार को, तब भी वापस लेने को तैयार नहीं है। आखिर किस बात की जिद है सरकार को? किसान को कह रही है कि किसान हठधर्मी हो गए, तो सरकार हठधर्मी नहीं है क्या? सरकार तो सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानना चाह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ साफ कह दिया कि आपका ये कुछ जब रोक लगाने का मतलब ही हो गया ना कि आपका कानून नहीं सही है। फिर भी सरकार अपनी जिद पे है, तो सरकार किसकी जिद पूरा करना चाहती है? ठीक है, नवीन श्रीवास्तव जी, पूरा करना चाहती है। कौन सम्मान नहीं कर रहा है सुप्रीम कोर्ट का, सरकार या किसान? देखिए अवधेश जी, ये कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार में क्या निर्देश दिए? 4 सदस्यीय कमेटी बनाई और कहा कि आप अपने सारे दोनों पक्ष अपने विषय प्रस्तुत करें, उसके बाद हम सुनवाई करेंगे। लेकिन न सरकार सही, न सुप्रीम कोर्ट सही, न संविधान सही, जो कुछ हम कहें वही सही। तो ऐसा नहीं चलने वाला इस देश में। आपको सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास करना पड़ेगा। और अभी हमारे किसान नेता बोल रहे थे कितने लोगों की मौत हुई, उसका हमें भी अफसोस है, लेकिन सरकार ने पहले दिन से कहा कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बच्चे हैं, उनको आप घर भेजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही कहा। आपने क्या किया उसके लिए? और अभी अनुराग भदौरिया बोल रहे थे कि अरे सुनिए, पहले आप लोग अपनी जबरदस्ती मत करिए, सुनिए पहले। और आप जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, चाय वाला दूध वाला कर रहे हैं, आप अलग ही बात कर रहे हैं। अरे मलिक साहब सुनो, अरे सुनो, धमकी मत दो, धमकी मत दीजिए, सुनिए। धमकी नहीं दे रहे, हम कर रहे हैं। और सर्वोच्च न्यायालय आप सकते हैं, आप करेंगे क्या? आप करेंगे क्या? अभी जांच कर रही है एनआईए, अभी एनआईए जांच कर रही है, और दूध का दूध पानी का पानी होगा। दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। आप लोग आंदोलन को तोड़ने के लिए आप भाजपा को मत मानिए, किसान लड़ने वाला नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय को तो मानिए ना, संविधान को तो मानिए ना। मानते हो? आप सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर हमारा गन्ना भुगतान करा दिया, आपने सर्वोच्च न्यायालय के ज्ञान पर अपना बीजेपी का ऑफिस खड़ा कर दिया। जो संविधान स्थापित हुआ उसको आप नहीं मानते हैं, तो ये आपकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ना किसान की मानते, ना सर्वोच्च न्यायालय की मानते, सरकार को भरोसा नहीं है, ठीक है, संविधान को मानना पड़ेगा। आखिर आप बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी के सामने आप क्यों नहीं जा रहे हैं?
आप बताइए, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है 14 दिन में गन्ने का भुगतान होना चाहिए, आप क्यों नहीं करवा रहे हो? अरे सुनो आपने वादा किया था मलिक हमसे। साहब सुनो, अरे मलिक साहब आपने सुनो 14 दिन में गन्ने का भुगतान का वादा किया था, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है 14 दिन में गन्ने का भुगतान होना चाहिए, कि क्यों नहीं सरकार हो ये रहा है? लिख के दे, आपकी मांग थी कि सरकार ये लिख के दे कि एमएसपी खत्म नहीं करेंगे, अब आप कह रहे हैं कानून को खत्म कर दो। तो आप लोगों का ये जो दोहरा चरित्र है, ठीक है सरकार पर भरोसा नहीं, किसी पर भरोसा नहीं, लेकिन संविधान और सर्वोच्च न्यायालय पर तो भरोसा करिए। ऐसा थोड़ी चलेगा कि हम जो कह देंगे वही होगा। और भाई भदौरिया किस मुझसे बात कर रहे हैं? किसानों की, सुप्रीम कोर्ट को आप मानते चीनी हो, मिलों की बात कर रहे हैं। 1,12,000 करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश योगी जी की सरकार ने भुगतान किया है, और जिन्होंने चीनी मिलों को प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया, वो सपा और अनुराग भदौरिया किसानों की बात करेंगे। आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, आपकी 14 दिन का हो रहा पेमेंट। और मलिक साहब सुनो, आपने कहा कि इलाज नहीं हो रहा है, आप आयुष्मान कार्ड बनवाइए, 5 लाख तक का इलाज मुफ्त है। आप अगर नहीं बनवाए तो बनवा लीजिए। मोदी जी की सरकार ने देश के 50 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था की है, 5 लाख का आयुष्मान। ठीक है, सवाल यही है कि सवालों पर जिस तरीके की तलखी है, और सवित मलिक जी ने जवाब दे दिया, लेकिन नवीन श्रीवास्तव जी ने जो सवाल भदौरिया जी से पूछा उस सवाल का जवाब हम लेंगे। भदौरिया जी सुन रहे थे, उनसे भी जानेंगे उनका वर्जन क्या है, कि समाजवादी पार्टी भी घेरे में है। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन फौरन हाजिर होते हैं और सवाल यही है, 56 दिन 10 दौर, अब बस होगा या आंदोलन बेमियादी हो गया? तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और सीधे रुख करते हैं डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी का। डॉक्टर भदौरिया जी, नवीन श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आखिर क्यों किसान हितैषी बन रही, उन्होंने किसानों के लिए कुछ किया ही नहीं है। उन्होंने एक बात बिल्कुल सही बात बोली कि कुछ दिन बाद सरकार पानी पानी हो जाएगी। ये बात तो सही है, सरकार तो पानी पानी हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति यही कह रहा है कि सरकार का पानी खत्म हो गया है। अगर सरकार के अंदर जरा सा भी पानी होता, सरकार के अंदर जरा सी संवेदनाएं होती, तो जब 7-8 किसानों एक उदाहरण जो प्रश्न पूछे उसका जवाब दीजिए। थोड़ी तो संवेदना आपकी सरकार ने किसानों के लिए क्या किया था? कानून वापस, आपने गन्ना मिलों को बेचा, चीनी मिलों को बेचा था कि नहीं पलटी चड्डा को? आप वो बता दीजिए। आपने उत्तर प्रदेश, ठीक है नवीन श्रीवास्तव जी, उनकी बात एक बार सुन लेते हैं, फिर आप बोलिएगा, थोड़ा सुन लेते हैं डॉक्टर भदौरिया को। इसलिए नहीं चिल्ला रहे हैं कि भाई उनको चिल्लाना, पूछ लीजिए ना, आपने प्रश्न किया उनसे पूछ लीजिए, हमने क्या किया वो तो जनता के सामने है, उन्होंने क्या किया वो भी जनता के सामने है। ठीक है डॉक्टर भदौरिया जी, आप कुछ काम उनको गिना दीजिए, कह रहे हैं आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं किसानों के हक में। ठीक है श्रीवास्तव जी, सुन लेते हैं, वो बता रहे हैं। एक कोई बता दे। वो शायद भूल गए हैं, ये समाजवादी की देन है जो पूरे हिंदुस्तान माने उत्तर प्रदेश के अंदर में बिजली मुफ्त हमने किसानों को दी, सिंचाई मुफ्त किसानों को दी, किसानों के लिए हम यहाँ पे बीमा पेंशन। अरे बिजली आती कहाँ थी आपकी सरकार में कि आपने बिजली मुफ्त दी? लेके आए। क्यों अनुराग भदौरिया झूठ बोलते हो भाई? करवाया, इतना बड़ा झूठ चैनल पे, 20,000 करोड़, इतना बड़ा झूठ। कब किसानों को फ्री में बिजली दी आपने? एक उदाहरण दे दीजिए। झूठ बोल रहा है आप 200% झूठ बोल रहे हैं। एक तो आपकी सरकार में बिजली आती नहीं थी और कभी आपने बिजली फ्री नहीं किया। आपने तो अपने उद्योगपति मित्रों के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में महंगी बिजली कर दी, जब केंद्र से 3 रुपए यूनिट बिजली मिल रही थी। नहीं नवीन श्रीवास्तव जी, बिजली अभी भी सस्ती नहीं है, बिजली उत्तर प्रदेश में बहुत महंगी है। श्रीवास्तव जी, बिजली अभी महंगी है। नहीं सुन तो लीजिए। और अगर किसान के लेकिन अवधेश जी, जिस समय केंद्र से बिजली 3 रुपए यूनिट उपलब्ध थी, केंद्र सरकार देने को तैयार थी, तब उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने निजी उद्योगपति मित्रों के साथ जो समझौता किया था, 8 रुपए 9 रुपए यूनिट बिजली कर दी, और इनकी सरकार में बिजली आती क्या घंटे थी? अनुराग भदौरिया एक उदाहरण बता दें, तो उसको कहानी बैठ कर बताना बहुत आसान है। मैं पूछ रहा हूँ, एक घटना बता दीजिए। सुन तो लीजिए। आपकी सरकार ने किसानों के लिए एक कोई बढ़िया काम किया तो बता दीजिए। आपकी सरकार ने बाढ़ सागर सिंचाई योजना फेल रही, हमने बाढ़ सागर जो आपके परमपिता मुलायम सिंह यादव के समय शुरू हुई थी, उसको हमने पूरा करने का काम किया। आपके समय में जितने अधूरे प्रोजेक्ट छोटे थे उसको हमने पूरा करने का काम किया। आपने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया, और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने, किसानों ने आपको सत्ता से बेदखल कर दिया। कोई बात कहो तो देख लो। ठीक है, आखिरी 30 सेकंड बचे, अविनाश के पास जाते हैं। अविनाश,
जो बैठक हो रही है उनके बीच से कुछ बातें निकल कर आ रही हैं। आज बात बनेगी या फिर 11वें दौर का इंतजार करें हम लोग? जी देखिए उद्देश्य, अगर बात करें तो अभी एमएसपी पर चर्चा शुरू हो गई है। जो एनआईए ने समन जारी किया था उस पर कृषि मंत्री ने उनको गारंटी दी है कि किसी भी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जिसके बाद किसान एमएसपी पर चर्चा करने के लिए तैयार हो गए हैं और अभी एमएसपी पर चर्चा हो रही है। लेकिन किसानों की वही पुरानी मांग है, जब तक तीनों कानून रद्द नहीं होता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। तो ऐसे में उम्मीद कम है कि आज भी कोई हल निकलेगा। हो सकता है कि आज भी जब बैठक खत्म हो तो 11वीं तारीख का ऐलान हो और 11वीं तारीख को एक बार फिर से बताया जाए कि आज की बैठक में कुछ नहीं रहा, 11वीं तारीख जो बैठक होगी उसमें फिर बातचीत होगी। क्योंकि अभी बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि बातचीत के बीच से क्या रास्ता निकालते। लेकिन इन सब के बीच सियासी सवाल भी उठ रहे हैं और किसानों को भी भरोसे में लेना सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो 56 दिन 11 दौर की बात और इन सब के बीच सवाल वही बना हुआ है कि आखिर सहमति का रास्ता कब निकलेगा उत्तर मध्य प्रदेश में फिलहाल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।